हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है मेरे लिए शादी सिर्फ एक रिवाज या बंधन नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ऐसा नहीं है कि शादी का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है, बस शादी के मूल्य बदल चुके हैं। आज सिर्फ इज्जत पाने तथा दिखावे के लिए कोई शादी नहीं करना चाहता। भारतीय समाज में शादी का कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। आज भी यहाँ एक अविवाहित व्यक्ति को असफल माना जाता है। हम में से तो कुछ लोगों को यह बात हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन यह एक सच है। आजकल का युवा इस प्रथा को मानने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए दो पीढ़ियों के बीच विवाद होने लगा है। एक समय था जब शादी करना उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना कि खाना, लेकिन समय बदला और धीरे धीरे शादी को लेकर लोगों की धारणा में भी बदलाव आया। अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ने ले ली और लोगों ने शादी के उद्देश्य को समझना शुरू किया। अगर आज की बात करते हैं तो आज हाल यह है कि विभिन्न रिसर्च में पाया गया है कि आजकल का युवा शादी को लेकर कुछ खास महत्व नहीं देता। कुछ का कहना है कि शादी एक अनावश्यक बोझ की तरह है और वह भविष्य में कभी भी शादी नहीं करना चाहेगा, और कुछ का मानना है कि आर्थिक रूप से स्थिर होने के बाद ही वो शादी के बारे में विचार करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता आज की पीढ़ी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि आज के बच्चे जिम्मेदारियों से भागते हैं, इसलिए वो शादी जैसे बड़े निर्णय लेने से डरते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई यह है कि उनकी बात सही नहीं है। आजकल के वो युवा जो 17 से 18 जैसी आयु में ही अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए यह कहना कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हाँ, यदि वही युवा शादी जैसे निर्णय लेने में डरते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। हमारे यहाँ हमेशा से शादी को एक जरूरी प्रथा माना जाता है। न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप की असफल शादियाँ देखी हैं, परंतु उनको यह बताया गया है कि शादी करना समाज में रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और आज जब वही युवा समाज बना रहे हैं तो वह ऐसी कोई प्रथा नहीं बनना चाहते जो उनकी आज़ादी या खुशियों पर बंदिश लगाए। असल में युवा शादी की उस परिभाषा को बदलना चाहते हैं। वो शादी को एक ज़बरदस्ती की प्रथा मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि उसको एक खुशी का माध्यम बनाना चाहते हैं। अगर सिर्फ लड़कियों की बात की जाए तो ज़्यादातर का मानना है कि शादी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद ही करनी चाहिए। वैसे तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपना करियर बनाया है और ऊंचाइयों को छुआ है, परंतु यह बात भी कहीं न कहीं सही है कि शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो वह करियर पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। दूसरी तरफ आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने करियर को किनारे रखकर हाउसवाइफ बनना चाहती हैं। उनका मानना है कि उनकी डिग्री और उनका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता, और यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने बलबूते पर कुछ न कुछ अवश्य कर लेंगी। मुझे लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। नारीवाद या फेमिनिज्म का अर्थ भी यही है। शादी को लेकर सोच में बदलाव आना तो स्पष्ट सी बात है। जहां पहले शादी लड़की का भविष्य संवारने का एक तरीका माना जाता था, वहां आज लड़कियां खुद अपने भविष्य संवार रही हैं। आज हम उस युग में आ चुके हैं जहां शादी किसी के जीवन का उद्देश्य तो नहीं हो सकता, तो कोई भी यूं ही किसी के साथ शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि वो एक सही इंसान के साथ शादी में बनने जा रहे हैं, और उसके लिए लिव इन जैसी प्रथाएं ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि शादी का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है। बात बस यह है कि शादी के मूल्य बदल चुके हैं। आज सिर्फ समाज में इज्जत पाने तथा दिखावे के लिए कोई शादी नहीं करना चाहता। युवा शादी की कोई एक उम्र नहीं मानते। उनको लगता है कि शादी तब करनी चाहिए जब वो व्यक्तिगत खुद तैयार हों, और वैसे भी बागी स्वभाव कहिए या कुछ और। लेकिन आजकल की जनरेशन खुद को समाज के बंधन में किसी भी कीमत पर नहीं बांधना चाहती।